ईरान के शाही शहर इसफहान में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था, जिसकी बीवी का नाम जमेल था। वह किसी खास हुनर या पेशे में माहिर नहीं था। वह हमेशा अपनी बीवी से कहता था कि अगर कुदाल और फावड़े से गड्ढा खोद सकते हो, तो तुम जिंदा रहने के लिए काफी कमा सकते हो। पर जमेल के लिए इतना भर काफी न था। एक बार जमेल आवामी गुसल, सार्वजनिक नहानघर में गई, जैसे वह अक्सर जाती थी, ताकि गर्म पानी से नहा सके और दूसरी औरतों से गपशप कर सके। पर दरवाजे की चौकसी करने वाले ने उससे कहा, तुम आज अंदर नहीं जा सकती। सुल्तान के शाही पेशिनगो की बीवी ने पूरी जगह अपने लिए ले रखी है। वह खुद को क्या समझती है, जमेल बड़बड़ाई। सिर्फ इसलिए कि उसका खाविंद लोगों की तकदीर बताता है, पर उसे घर लौटना ही पड़ा। पूरे रास्ते वह गुस्से से धुआंती रही। उस शाम जब अहमद ने दिन भर की कमाई जमेल की हथेली पर धरी, वह भभक पड़ी। इन चंद सिक्कों को तो देखो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल से तुम बाजार में बैठोगे और पेशिनगोई यानी लोगों की किस्मत पढ़ोगे। तुम पगला गई हो क्या? अहमद ने कहा। मैं लोगों की किस्मत बताने के बारे में भला क्या जानता हूँ? कुछ जानने की जरूरत है भी नहीं, जमेल बोली। जब कोई तुमसे सवाल पूछे, तुम्हें बस पासे ही तो फेंकने हैं, और तब कुछ ऐसा बड़बड़ाना है जो अक्लमंदी भरा लगे। या तो मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं अपने अब्बा के घर चली। अगले दिन लाचार अहमद ने अपनी कुदाल और फावड़े को बेचा और उस पैसे से पासे, तख्ता और जैसा चोंगा पेशिनगोई करने वाले पहनते हैं, वैसा एक चोंगा खरीद लिया। इसके बाद वह बाजार में आवामी गुसलखाने के पास बैठ गया। वह बैठा ही था कि सुल्तान के एक वजीर की बीवी उसके पास दौड़ी आई। पेशिनगो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं अपनी बेशकीमती अंगूठी पहनकर गुसल करने आई थी, पर अब वह गायब है। बताओ वह कहाँ है? अहमद ने अपनी थूक निगली, तब पासों को फेंका। वह घबराकर सोचने लगा कि वह कहे तो क्या कहे। अचानक उसकी नजर उस महिला की आस्तीन पर पड़ी। उसे उसमें एक छोटा सा सुराख दिखा और उसके अंदर से नजर आती चमड़ी भी। अब यह तो किसी इज्जतदार औरत के लिए ठीक न था। अहमद आगे को झुका और उसे चेताने को फुसफुसाया, मोहतरमा, मुझे एक सुराख दिख रहा है। एक क्या? औरत ने भी सामने झुककर पूछा। एक सुराख, एक सुराख। वह एकदम खुश हो गई। बेशक, एक सुराख। वह तेजी से गुसलखाने को लौटी और दीवार के उस सुराख को तलाशा जिसमें नहाने से पहले उसने हिफाजत के लिए अंगूठी रखी थी, पर तब भूल गई थी। अंगूठी ले वह अहमद के पास लौटी। खुदा का शुक्र है, उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही बताया कि वह कहाँ थी। तब उसने भौचक अहमद को सोने का एक सिक्का थमाया। उस शाम जब जमेल ने सिक्का देखा और किस्सा सुना, वह फौरन बोली, देखा ना, मैं कहती न थी कि इसमें कुछ भी नहीं रखा है। आज तो खुदा की मेहरबानी थी, अहमद बोला, पर मैं दूसरी बार उसका इम्तिहान नहीं लूंगा। बकवास, जमेल ने पलट कर कहा। अगर तुम अपनी बीवी को साथ रखना चाहते हो, तो कल बाजार में लौटोगे। अब हुआ यह कि इत्फाक से उसी रात सुल्तान के महल में रखा शाही खजाना लूट लिया गया। 40 जोड़ी हाथों ने 40 संदूकों में भरा सोना और जवाहरात पार कर लिए थे। अगली सुबह यह खबर सुल्तान को सुनाई गई। मेरे शाही पेशिनगोई करने वालों और उनके सहायकों को बुलाओ, सुल्तान ने हुक्म दिया। हालांकि सभी पेशिनगोई करने वालों ने अपने पासे फेंके और बड़ी अक्लमंदी से बड़बड़ाए। उनमें से एक भी चोरों या खजाने का पता न बता सका।
ढोंगी। सुल्तान चीखा और हुक्म दिया, सबको कैदखाने में ठूंस दो। सुल्तान ने उस नौजवान पेशीन गोई करने वाले के बारे में सुन रखा था, जिसने वजीर की बीवी की अंगूठी का सुराग बताया था। सो उसने 2 पहरेदारों को बाजार भेजा कि वे अहमद को लिवा लाएं। अहमद कांपता थरथराता सुल्तान के सामने हाजिर हुआ। पेशीन गो, सुल्तान ने कहा, मेरे खजाने से 40 संदूक चुरा लिए गए हैं। चोरों के बारे में तुम क्या बता सकते हो? अहमद ने 40 संदूकों को उठा ले जाने के बारे में सोचा। जहां पना, मैं इतना बता सकता हूँ कि वो 40 चोर थे। कमाल है, सुल्तान ने कहा। मेरे अपने पेशीन गोई करने वालों में एक भी या तक नहीं बता पाया था। अच्छा, तो अब उन चोरों और खजाने का पता भी बताओ। अहमद को घबराहट के मारे चक्कर आने लगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा हुजूर, पर कुछ वक्त लगेगा। कितना? सुल्तान ने जानना चाहा। 40 दिन हुजूर। अहमद ने ज्यादा से ज्यादा समय मांगते हुए कहा। हर एक चोर के लिए 1 दिन। यह तो बड़ा लंबा समय है, सुल्तान ने कहा। पर ठीक है, इतना वक्त तुम्हें देता हूँ। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा, पर नाकाम रहे तो तुम भी बाकी पेशीन गोई करने वालों के साथ कैदखाने में सड़ोगे। घर लौट अहमद जमेल से बोला, देखा तुमने कैसी मुसीबत खड़ी कर दी है। 40 दिन की बात है कि सुल्तान मुझे कैदखाने में ठूंस देगा। बकवास, जमेल ने कहा। उन संदूकों को खोज निकालो। आखिर तुमने अंगूठी भी तो ढूंढ निकाली थी कि नहीं? मैंने कुछ नहीं ढूंढा था जमेल, वह तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी। पर इस बार कोई उम्मीद नहीं है। अहमद ने सूखे खजूर लिए और उनमें से 40 गिनकर एक मर्तबान में डाल दिए। मैं हर दिन एक खजूर खाऊंगा। इससे मुझे पता रहेगा कि मेरी आजाद जिंदगी के बचे हुए 40 दिन कब पूरे हो चुके हैं। इधर बात यह थी, सुल्तान के खिदमतगारों में एक उन 40 चोरों में शामिल था। उसने सुल्तान और अहमद की पूरी बातचीत सुनी। वह उसी शाम चोरों के ठिकाने पर पहुंचा और चोरों के सरदार को सब बताया। एक नया पेशीन गोई करने वाला है जो कहता है कि वह 40 दिनों में चोरों और खजाने को तलाश लेगा। वह सबको बेवकूफ बना रहा है, सरदार ने कहा। पर हम कोई जोखिम नहीं मोल ले सकते। ऐसा करो, तुम भेस बदलो और उसके घर जाकर जो पता कर सको पता लगाओ। सो सुल्तान का खिदमतगार अहमद के घर की सपाट छत पर चढ़ा और नीचे घर के अंदर हो रही बातें सुनने लगा। इत्फाक अहमद ने उसी वक्त मर्तबान से पहला खजूर निकाला और जमेल से बोला, यह पहला है। चोर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह इतना घबरा गया कि सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बचा। वह फटाफट चोरों के ठिकाने पहुंच सरदार से बोला, वह बड़ा पहुंचा हुआ है। उसकी ताकतें कमाल की हैं। मुझे देखे बिना ही उसे मालूम पड़ गया कि मैं छत पर हूँ। मैंने उसे साफ साफ कहते सुना, यह पहला है। तुमने यूं ही सोच लिया होगा। सरदार ने कहा, कल तुम 2 जने जाना। अगली रात सुल्तान का खिदमतगार अपने एक चोर साथी के साथ अहमद की छत पर लौटा। वे कान लगाए सुनने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद अहमद ने दूसरा खजूर खाया और बोला, यह 2 हुए। दोनों चोरों की बात सुन चोरों का सरदार बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो अगली रात सरदार ने 3 चोरों को भेजा, तब 4, उसके बाद 5, फिर 6 को। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक 40वीं रात। सरदार ने कहा, इस बार मैं खुद भी चलता हूँ। अब 40 के 40 चोर अहमद की छत पर खड़े कान लगाकर सुनने लगे। अहमद ने उदासी से आखिरी खजूर खाया और बोला,
यह 40वां है। गिनती पूरी हुई। जमेल अहमद के पास आकर बैठी। अहमद, वह बुझे सुर में बोली, यह मेरी गलती थी। मुझे तुमसे पेशीन गोई करने को नहीं कहना चाहिए था। तुम जो हो सो हो। तुम्हें कुछ दूसरा बनाने की कोशिश मुझे नहीं करनी चाहिए थी। क्या तुम मुझे मुआफ कर सकते हो? मैं माफ करता हूँ। जमेल पर गलती मेरी भी थी। मुझे भी वह नहीं करना चाहिए था जो अक्लमंदी की बात न हो। पर इस बहस से अब क्या फायदा? ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अहमद ने गहरी सांस भरते कहा, सुल्तान के सिपाही अभी से पहुंच गए। वह दरवाजा खोलते बोला, ठीक है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग क्यों आए हो। उसने दरवाजा खोला। अपने सामने 40 पुरुषों को घुटने टेक जमीन पर झुकते देख वह भौंचक रह गया। बेशक आप सब कुछ जानते हैं, महान पेशीनगो, चोरों के सरदार ने कहा। आपसे कुछ छुपा नहीं है, पर हम पर रहम कीजिए। मेहरबानी से सुल्तान को हमारा सुराग मत बताइएगा। हालांकि अहमद चकराया हुआ था, वह समझ गया कि ये ही 40 चोर हैं। उसने जल्दी से सोचा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा सुराग न खोलूंगा, पर तुम लोगों को खजाने की पाई पाई लौटानी होगी। फौरन, सरदार ने घिघिया कर कहा। रात बीतने से पहले ही 40 जोड़ी हाथों ने सोने जवाहरातों से भरे संदूक सुल्तान के दजाने में वापस रख दिए। अगले दिन सुबह सुबह अहमद सुल्तान के सामने हाजिर हुआ। जहां पनाह, मैं अपनी ताकत से या तो चोर खोज सकता हूँ या फिर खजाना, पर दोनों नहीं। आप किसे चुनना चाहेंगे? मेरे ख्याल से खजाना, सुल्तान ने कहा। हालांकि चोरों को न पाना बड़े अफसोस की बात है। उनके लिए खौलता तेल तैयार था। खैर, बताओ खजाना कहाँ है? मैं फौरन अपने आदमी भेजता हूँ। उसकी जरूरत नहीं, हुजूर। अहमद ने हवा में अपने हाथ लहराए और बोला, अगड़म बगड़म तिगड़म विगड़म हल्लम चल्लम। तब उसने ऐलान किया, मेरी जादुई ताकत से सारे संदूक अपनी जगह लौट चुके हैं। सुल्तान खुद अहमद के साथ खजाने में गया और सारे संदूकों को अपनी जगह पर देखा। तुम इस जमाने के सबसे बड़े पेशीनगोई करने वाले हो, सुल्तान ने खुश होकर कहा। आज से तुम ही मेरे शाही पेशीनगोई करने वाले बनोगे। शुक्रिया जहां पनाह, अहमद ने अदब से झुकते हुए कहा, पर यह नामुमकिन है। आपका खजाना ढूंढना इतना मुश्किल था, मेरी सारी जादुई ताकत चुक गई है। अब मैं कभी पेशीनगोई कर ही नहीं सकता। अरे यह तो बहुत ही बुरा हुआ, सुल्तान ने उदास होकर कहा। फिर तो मुझे तुम्हें दुगना इनाम देना होगा। तुम इन संदूकों में से 2 ले जाओ। सो अहमद जमेल के पास सही सलामत, दौलतमंद और पहले से कहीं ज्यादा अक्लमंद बन लौटा। इसके बाद वे हमेशा के लिए एक खुशहाल जिंदगी जीते रहे।